तुमका अब हूँ समझ नहीं आई। आया हो अरे झूठियन की ठगियन भरमाई तुमका अब हूँ अकल नहीं आई। भैया क्या लिखा, मैं अपने पास से कुछ नहीं बताने जा रहा हूं। हम सिर्फ गाएंगे और हाँ ना का जवाब आप देंगे। अगर बात सही हो तो हाथ उठा देना, और अगर बात गलत हो तो हाथ हिला देना कि गलत है। लिखा है रामचरितमानस क्या वे टोपा बने टोपा ही बैठे। क्या लिखा है? क्या? अरे 60,000 सगर के लड़का और लिखत शर्म नहीं आई। 60,000 कह के लड़का लौड़िया हुई। बताओ भैया लोग, बोलो तो करे कहीं तो कोई की नहीं हाथ लो उठाओ करो। अम्मा दीदी तुम बताओ 60,000 को लड़का लौड़िया हुई? मेरी रात हमारी देखा महफिल का दिन विचार करिए। हमको और आपको चूतिया बनाएगा खूब। उनने जो कुछ लिख दे वही सोचने पसिया चमार आहिर याद है कब कुछ जान था भाई ऐसे रही। खूब चूतिया बनाए, खूब गप सड़ा का लिखने। यानी 60,000 साल पहली बात कोई जियन नहीं। बहुत ज्यादा 100 साल आदमी जियते, बहुत ज्यादा ध्यान देना। बहुत ज्यादा आदमी 100 साल जियते, और जब 20 साल हो जाए तब शादी होती। और 100 में 20 निकाल दो कत्ते बचे 80। अगर साल मतलब एक पैदा हुई तो 80 पैदा हो सकते। और सही बात। साल में एक पैदा हुई तो 80 हुई, लेकिन 60,000 कहां से पैदा होगा? मेहरुआ रहा कि सुगरी उगरी रहे? सुगरी वत्ते नहीं बच्चा दे है नहीं दे है। अरे 60,000 सगर के लड़का और लिखत शर्म नहीं आई। अरे हम तो जानी मेहरुआ हुई है और सुगरी से बेहतर बताई। और का तुमका अब हूँ अकली नहीं आई। अब हूँ अकली नहीं आई। अरे झूठियन की ठगियन भरमाई और का दत्ता अब हूँ समझ नहीं आई। काबिल ना अब या पहली चौपाई बता भैया, चौपाई सही है कि गलत? यानी हमका तुमका चूतिया बना कि नहीं? आज शेरे में होना माने को 60,000 है, 60,000 को भी नहीं हो सकता। खूब तुम्हें पढ़ाए लेकिन अब ना माने। और आगे अरे विष्णु जी ने क्षीर सागर में और नाभि से ब्रह्मा उपजाए। के एक बात हमका पहले यह बताओ, विष्णु आदमी रहा कि मेहरुआ? आदमी रहा। जब आदमी बच्चा पैदा कर लागो है तब इनकी अम्मा दीदी की जरूरत तेरा इनकी छुट्टी करो है? जब आदमी के पेट से बच्चा पैदा हो लागो तो इनकी क्या जरूरत थी? इनकी छुट्टी करो। सही बात है।
और का पता नहीं का लिखे। अब बताए नाभि, नाभि माने जानते भैया क्या होता? जान बताओ। तोंदी, और तोंदी के रे बड़े भाई को नाम मालूम का है? तोंदी जौन होती वह थोड़ो छोटो सो गच्चा होती, छोटो सो गच्चा मतलब हल्को होती, वही का तोंदी। और तोंदी के रे बड़े भाई को नाम तोंदा। कोई को देखो गुड्डा ऐसे नहीं करो, नहीं करो भैया तोंदी के बड़े भाई को नाम तोंदा। तुम लोग हंस रहे हो, वाकई में सच है, देख लो कोई को बड़ा ऐसे नहीं होती माता। अरे विष्णु जी ने क्षीर सागर में और नाभि से ब्रह्मा उपजाए, और का लक्ष्मी बाजिन हुई गई, मर्दक मेहरी बनाई, और का तुमका आहूं अकेली माई। अरे झूठिया लेके ठगिया न भरमाई, और का दत्ता अब हुआ अकेली माई। आई अब आप लोग फैसला करो। पहली बात तो देखो, भैया और बहन के सहयोग से, यानी पति पत्नी के सहयोग से तब बच्चा पैदा होता है, वो भी औरत के पेट से पैदा होता है। और लेकिन विष्णु के रे बताओ नाभि पैदा हो गए, लक्ष्मी का बांझने अजन माई का। और आगे खूब चूतिया हमका तुमका बनाए, लेकिन आज सुन ले और दिमाग से गंदगी निकाल दो, जो भूसा भराई माँ एक निकाल के फेंक दो। आज से ना मनियो। ये का भैया लिखो है 50 रुपए विष्णु कुमार नसीरापुर से, और 10 रुपए विष्णु कुमार फिर नसीरापुर से, और 20 रुपए अर्पित भैया नसीरापुर से दूध पीने के लिए दे रहे। बहुत धन्यवाद, जय मंगल। हे भगवान साहब, ने कहा तो दया आई गई, चिल्लाने चिल्लाने मरे जाए तो भैया गाँव वाले नहीं दया आए। तो अब नहीं सो रहे बैठे चिल्लो है मरवाए डालते। नसीरापुर मत समझ लो हमारो घर ये दबका। सही बात है। यानी विचार करिए, यह बात झूठी है। आज से होना माने कि आदमी के पेट से बच्चा पैदा हो, कब होना पैदा हो। जब आदमी के पेट से बच्चा पैदा हो लगे तो अम्मा दीदी को जरूरत नहीं, बंटवारा हो जाए। जैसे हर के बंटवारा यहाँ पर हो, एक तरफ है औरतें ना, एक तरफ भैया लोग ना। और आगे अरे कुंती सूरज की करी तपस्या, और पैदा करी करण बतलाई, और सूरज से लड़का पैदा होते। अरे कोई देखे हो भाई, और का तुमका अब हूँ अकेली नाई। क्या बताया? कुंती सूरज की करी तपस्या, और पैदा करी करण बतलाई। सूरज से लड़का पैदा होते कोई देखे हो भाई, का तुमका बहु अकेली नहीं आई। के दादा लोग बताओ, का सूर्य के तपस्या करे से लड़का लड़िया पैदा हो जाती।
है? बताओ दादा लोग, नहीं पैदा होगा। यानी सूर्य की तपस्या करने से बच्चा नहीं पैदा होगा, बच्चा पति पत्नी के सहयोग से पैदा होगा। सही बात। और वो भी कुंती ने कुंवारे पर सूरज की तपस्या की। कुंवारे पर तपस्या करने के बाद कुंती के कुंवारे पर बच्चे का जन्म हुआ, यानी कर्ण पैदा हुए। कुंवारे पर कर्ण पैदा हुए। बताओ का कुंवारे पर कौन भैया लड़का बच्चा पैदा होता है? नहीं। और पैदा हो सकता आजकल भैया कलयुग है, पैदा हो सकता। और सही बात है, सही बात है। हाँ सुनता हूँ, ले दादा बैठो। यानी कुंवारे पर बच्चा नहीं पैदा हो सकता। और फिर यह भी बताया गया कि कुंती के 5 पुत्र थे। कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 ही बताए गए। यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5। और जो कुंवारे पर जो पैदा वो कर दिया, वो कहां चलोगो? एका कहां गायब कर दें? 6 हुई वो, चाहे 5 का है बताओ। और आगे ध्यान दीजिए, राम लखन और भरत शत्रुघ्न और खीर से पैदा बतलाई। और खीर से लड़का पैदा होते, अरे कोई देखे हो भाई। और का तुम का अब हूँ अकेले नहीं आई लखन और भरत शत्रुघ्न खीर से पैदा बतलाई। अब खीर से लड़का पैदा होते कोई देखे हो भाई का तुम का बहु अकेल नहीं आई। का दादा लोग बताओ खीर खवेबे लड़का लौंडिया पैदा हो जाते। अगर खीर खवेबे लड़का लौंडिया पैदा हो गई तो अम्मा दीदी रोज खीर बनाए खाई ले भैया लोगों ने कोई जरूरत नहीं, रोज लड़का लौंडिया पैदा हो। सही बात। तो भैया लोगों ने छुट्टी करी जाए। और मैं नहीं कहता हूं, ये रामचरितमानस बताता। यानी खीर खिलाने से बच्चा पैदा होगा। और फिर ये भी बताया गया राम के पिता दशरथ, बताया गया राम के पिता दशरथ, और लिखा है दशरथ नपुंसक थे। नपुंसक माने होता है हिजड़ा। जब दशरथ हिजड़ा थे तो राम पैदा कैसे हुए? पर्दा डाल दिया। सिंगी ऋषि ने यज्ञ की और यज्ञ में खीर खिलाई गई और खीर खिलाने से सब बच्चे पैदा हो गए। अगर खीर खोए तो भैया बच्चा पैदा हो लगाई। हमारे नगाड़ा मास्टर की शादी कम से कम 13 साल हो गए, एक लड़का लौड़िया ना है। और जहाँ कथा कहते हैं खीर के लोग प्रसाद ले जाते हैं, इनके घर में दे देते हैं, कहते हैं खाई लो तुम्हारी लड़का लौड़िया हो जाएगी। और का रोज बुकारी चला करी है। खूब चूतिया हमको तुमको बनाया। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वर्गीय सम्राट ब्रजेश शास्त्री यादव जी ने गाया है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, स्वर्गीय सम्राट ब्रजेश शास्त्री यादव जी जो एटा मैनपुरी उन्होंने गाया है। क्या
से होते और न तकदीर से होते। अवधपुरी में लौंडा पैदा खीर से होते। अवधपुरी में लौंडा पैदा खीर से होते। न पीर से होते न तकदीर से होते। अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अवधपुरी में क्या गाया? न वीर से होते न तकदीर से होते और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। लगाओ विचार। और आगे जनकपुरी में सीता जी को और धरती से पैदा बतलाई और धरती से बिटिया पैदा होते। अरे कोई देखे हो भाई तो तुमका अब हूँ अकेली नहीं। अरे चोटियन की ठगियन भरमाई का तुमका अब हूँ अकेली नहीं। क्या बताया? जनकपुरी में सीता जी को धरती से पैदा बतलाई और धरती से बिटिया पैदा होते। कोई देखिए ओ भाई और का तुमका बहु अकेली नहीं आई। का भैया जमीन तक लड़का लौड़िया पैदा होते। बताया गया राजा जनक खेत जोत रहे थे, हल चला रहे थे और घड़ा फूटा, उसी से सीता पैदा हो। और वो भी बताया गया घड़े में खून रावण का था। खेत में गड़ा था, राजा जनक जोत रहे थे, उससे सीता निकल पड़ी। क्या भैया ये मानने वाली बात है? जमीन से कई लड़का उड़िया पैदा होंगे? नहीं पैदा हो सकते। फिर जमीन से जब सीता पैदा हुई और कहते क्या हैं? सीता राजा जनक की लड़की थी। क्या कहते हैं? सीता राजा जनक की लड़की थी और पैदा जमीन से हुई, बाप उनके जनक हो गए। और एक तरफ गीत गाते क्या? राजा जनक की लली लक्ष्मणों की बहन। राजा जनक की लली लक्ष्मणों की बहन। बोलो भौजाई कैसे हुई? बोलो भौजाई कैसे? क्या कहा? राजा जनक की लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई? लली इसलिए बता दिया क्योंकि खेत से सीता निकली जमीन से, और जमीने के नीचे शेषनाग थे और लक्ष्मण थे, इसलिए इनका रिश्ता क्या हुआ? बोलो, भाई बहन का हुआ ना। लेकिन इनकी भौजाई कैसे हुई? जरा ध्यान देना, बता रहे कभी क्या?
रावण की कन्या सीता थी। अब रावण की लड़की भी बता रहे हैं। रावण की कन्या सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही थी। जब ससुर दमाद का रिश्ता था फिर बोल लड़ाई। रावण की कन्या सीता थी जब रामचंद्र को ब्याही थी। जब ससुर दमाद का रिश्ता था फिर बोलो लड़ाई कैसे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बताया गया रावण के खून की सीता पैदा हुई। जब रावण के खून से पैदा हुई तो रावण की तो लड़की हो गई। अब जब लक्ष्मण को ब्याही यानी राम को ब्याही गई तो राम के भाई लक्ष्मण, तो लक्ष्मण की भौजाई हुई, उनकी भौजाई हुई। और जब ससुर दमाद का रिश्ता था फिर बोलो लड़ाई कैसे। और लक्ष्मण की बहन सिलोचना थी जो मेघनाथ को ब्याही थी। साले बहनों को रिश्ता था फिर बोलो लड़ाई लक्ष्मण की बहन सिलोचना थी जो मेघनाथ को ब्याही थी। जब साले बहनों एक रिश्ता था फिर बोल लड़ाई कैसे। भुजा कट के जाकर गिरी। क्यों झगड़ा हुआ? ये हमको और आपको चूतिया बनाने का इन लोगों ने काम किया। और अब भी चूतिया बने हो क्या? अब मत बनिए। अब ये अंदर से इस ब्रेन से जो गंदगी भरी इसको निकाल दो। सच्चे ज्ञान पर ध्यान दो, सच्ची रास्ता पर चलो। और आगे लिखा है क्या? हनुमान अंजन के लड़का और कान से पैदा बतलाई। क्या भैया लड़का लौंडिया का कान से पैदा होता? बताओ अम्मा दीदी तुम बताओ। शर्माई का रे बताओ ताऊ। बताओ दादा लोग का कान से बच्चा पैदा होता। कान से भैया ठेठ निकल सकत गंदगी ठेठ और फिर मत जगह करते बच्चा पैदा हो जी। क्या दुनिया। खूब गप सड़ा कर लेकिन खूब चूतिया बनानी है। थोड़ा जाने कब पास हो हमारा कथा का लगी जगह ही लगी। अरे हनुमान अंजन के लड़का और कान से पैदा बतलाई। और कान से लड़का पैदा होते अरे कोई देखे हो भाई। अगर कान से पैदा होते अब का तुमका भैया बताए हमरे तो 5-6 साल बाद बच्चा पैदा हो। कान पैदा होते तो रोज एक काल लेते हमारी सरकार बन जाती। अरे हनुमान अंजन के लड़का कान से पैदा बतलाई। और कान से लड़का पैदा होते अरे कोई देखे हो भाई। और का तुम का
अब विचार लगाओ भैया कैसे हो सकत नहीं खूब ये हमरे तुमने मेख ही ठोकी गई इनका निकाल के फेंक दो और आगे चरण धूल के लग जाने से और नारी हिल्या तर जाई और पत्थर की भाई बनी मेहरुआ कोई देखे हो भाई और को तुमका अबहू शर्म नहीं अरे झूठिया लेके ठगिया ना भरा माई और कहा तुमका अबहू लाज नहीं शर्म नहीं आई क्या लिखा है चरण धूल के लग जाने से नारी अहिल्या तर जाई और पत्थर की भाई बनी मेहरुआ कोई देखे हो भाई का तुम का बहु अकेली नहीं आई का भैया पत्थर के रे को मेहरुआ बन जाए अगर पत्थर की मेहरुआ बन जाए तमाम मूर्ति लगी भगवान बुद्ध की बाबा साहब की देवी काली देवी की मरी देवी की जिंदा देवी की आए इनमें जान उपज जाए मेहरुआ बन जाए अपने विचार करना विचार करना भाई अगर जिस समय राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ महाभारत का युद्ध देखने के लिए जा रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा बेटा राम ये पत्थर की अहिल्या है अगर तुम्हारे चरणों की धूल इसमें लाग जाए तो औरत बन जाएगी तो राम ने कहा इसमें क्या दिक्कत राम ने अपने चरणों की धूल लगा दी तो पत्थर की अहिल्या बन गई ठीक मान लिया वो पत्थर की अहिल्या बन गई और जहां तक राम गए होंगे हर जगह पर पत्थर का रोड है जहां पर उनके चरणों की धूल लगी होगी वहां पर औरत बन गई होगी आए सही बात और फिर इतना कहने के बाद जब राम नदी के किनारे पहुंचे तो केवट को इशारा कर रहे क्या क्या इशारा कर रहे अरे करी के इशारा बुलाई रहे रे के वटलाऊ मैया करी के इशारा बुलाई रहे रे के वटलाऊ मैया करी के इशारा बुलाई रहे रे के वटलाऊ मैया के वटलाऊ नैया जल्दी लाऊ नैया करी के इशारा बुलाई रह रे के वटलाऊ नैया आज राम केवट को इशारा कर रहे कि नाव लेकर आओ लेकिन इसके आगे एक चौपाई लिखी है क्या मांगी नाव न केवट आना अरे मांगी नाव न केवट आना अब कहाई तुम्हारा मर्द नहीं जाना
मांगी नाउन केवट आना और कहा तुम्हारे मरम में जाना। चौपाई गवाही दे रही क्या? मांगी नाउन, राम ने नाव नहीं मांगी, एक तरफ इशारा करके बुला रहे हैं, एक तरफ चौपाई बता रहे क्या? मांगी नाउन, नाव नहीं मांगी, न केवट आना, केवट भी नहीं आया। और केवट कह रहा क्या? कहा तुम्हारा मरम में जाना। राम ने नाव नहीं मांगी, केवट भी नहीं आया, और केवट कह रहा हम तुम्हारा मरम जानते हैं। क्या मरम जानता था? यही तुम्हारे चरणों की धूल उस पत्थर के अहिल्या की लग गई, वो औरत बन गई, और तुम्हारे चरणों में धूल लगी है, अगर कहीं मेरी नाव में लग जाएगी, मेरी नाव औरत हो जाएगी, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हम क्या करेंगे? इसलिए हम जब तक तुम्हारे पैर नहीं धो लेंगे तुमको नाव पर चढ़ने नहीं देंगे। ये मरम जानता था। अरे विपिन राज समुझाई कहती है सुन लो मेरे भाई, और रामायण में लिखी हम देखी अपन से नाई बनाई, अब का तुम का अब हूँ समझ नाई। अरे झूठियन की ठगियन भरमाई, अब का लगता अब हूँ अपनी नाई। प्रेम सुने भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की आया हो, अपने अपने माता पिता की आया हो। विचार करिए। इस प्रकार से हमारा आपका सत्संग रहा।